हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राकेश यादव क्लास नोट्स। ठीक है, राकेश यादव क्लास नोट्स में मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिए हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने आपको प्रॉपर्टी एंड लॉस। ठीक है, उसमें मैंने 73 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो आज जो टॉपिक चलेगा वो हमारा क्या चलेगा, साधारण ब्याज। क्या चलेगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर इंग्लिश में बात करें तो ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज टॉपिक है हमारा। ठीक है, साधारण ब्याज। देखिए, अब साधारण ब्याज पढ़ाने से पहले कुछ फॉर्मूले जो हैं जो मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूला आप सब लोग जानते ही होंगे। फॉर्मूला जो आपके होते हैं उनको मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले होता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, ये होता है आपका मूलधन। साधारण ब्याज मूलधन गुणा आपका होता है दर, गुणा होता है आपका समय बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसे इंग्लिश में बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल यानी P। रेट ऑफ इंटरेस्ट R, T क्या होता है समय बटे 100। तो SI बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है PRT बटे 100। ठीक है, PRT बटे 100 ये हमारा SI बराबर होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, चलिए थोड़े से और मैं फॉर्मूले देख लेता हूँ। एक इसमें होता है अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। मिश्र धन क्या होता है आपका, जिसे मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन वह धन होता है जो आप किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, और उससे पैसे तो लेते हैं, साथ में उससे ब्याज भी देते हैं। अगर यानी आपका मूलधन और ब्याज दोनों को मिला दिया जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, तो ये होता है आपका अमाउंट, मिश्र धन होता है आपका, और प्रिंसिपल मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ठीक है, ये आपका मिश्र धन बराबर होता है। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज, अमाउंट बराबर P प्लस SI। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा मैं कुछ फॉर्मूले और भी हैं उनको भी साथ साथ देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि मूलधन दर समय बटे 100 साधारण ब्याज बताइए तो आपको फॉर्मूला ये पता होगा। ठीक है, जो आशा है आपसे, और मिश्र धन आपको ये पता। कभी कभी कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि बताइए कि आपको दर क्या है या समय क्या है या मूलधन क्या है, तो फॉर्मूला जो भी बनाना है वो यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से बनेगा। देखो कैसे बनेगा, अगर आपको पूछता है कि बताइए मूलधन बराबर क्या होगा, यानी प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या है आपकी P, तो इन दोनों का क्या होगा आपका गुणा होगा। गुणा किसका होगा आपका, देखो प्रिंसिपल बराबर यानी मूलधन बराबर, मूलधन बराबर क्या होता है 100 गुणा SI बटे, अब मूलधन निकालना है तो R इंटू T यानी दर। मैं यहाँ SI नहीं साधारण ब्याज जब हिंदी में लिख रहा हूँ तो ये आपका समय इंटू दर। ठीक है, ये आपका मूलधन बराबर होता है। ऐसे आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर बराबर पूछेगा तो आप दर बराबर भी बता देंगे। क्या होता है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे, जब दर पूछा है तो क्या बचेगा मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो यहाँ आपका मूलधन
गुणा समय। ठीक, ऐसे ही आपसे ये पूछेगा कि बताइए समय बराबर, तो आप समय बराबर ही बता देंगे। समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे, समय बराबर निकालना है तो क्या आएगा, मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर। तो आपके ये भी फॉर्मूले हैं जो यूज होंगे इसमें। ठीक है, ये भी फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको पता है, मैंने एक बार आपको लिख के बता दिए हैं। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष पर समान दी जाती है, समझ रहे हो। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज के बारे में ये फॉर्मूला, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एसआई यानी एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। ठीक है, मिश्रधन अमाउंट होता है मूलधन प्लस एसआई यानी साधारण ब्याज, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आपका बन जाता है अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, साधारण ब्याज आपका टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो राकेश यादव क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं एक एक क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। ठीक है, और जो भी बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि हमें कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक, थोड़ा सा आपके कमेंट से हमें थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि हम, ठीक है, मैं इसी चैनल पर आपको राकेश यादव और उसके बाद में जो भी बुक है आपकी, जो भी पढ़ना चाहते हो आप मुझे बता देना, मैं आप वही बुक पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल ले लीजिए। पहला सवाल क्या है, ठीक है, यदि किसी, देखो साधारण ब्याज का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर, 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। ठीक है, तो मूलधन व एसआई ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन मतलब प्रिंसिपल और एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। दर कितनी दे रखी है, ये आपका हो गया समय। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12.5। 12.5 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अब 1/8 होती है तो 8 क्या है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये क्या है मूलधन, और ये क्या है 1 साल का एसआई, 1 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन तो आपका कितना है 8, एसआई कितना है 1, मतलब जो एसआई है वो कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है आपका, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। साधारण ब्याज ठीक है मूलधन से 3500 रुपये कम है। कौन कम है, साधारण ब्याज। इधर कितनी कम है, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 3500। 5 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 700। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना है आपका 8 का गुणा कर दीजिए आप, तो 8 7 56, 5600 रुपये आपका क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। 5600 रुपये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया। ठीक है, 5600 रुपये मूलधन हो गया। और कोई आप पूछा है आपसे, वह एसआई ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, एसआई कितना है 3, तो से इसका गुणा 700 का गुणा आप 3 से कर दीजिए, तो 7 तिया 2100। ये आपका पहला क्वेश्चन था खत्म। ठीक है, तो मूलधन कितना आ गया 5600 और एसआई कितना आ गया 2100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। 12.5% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, चूँकि मैंने परसेंटेज में आपको बता दी थी कि 1/8 होती है। 8 आपका मूलधन होगा, जो नोमिनेटर होगा यानी ऊपर वाला होगा,
ठीक है, वो ऐसा ही होगा, क्या होगा, ऐसा ही जी। 1 बरस का ऐसा ही है, कितने बरस का निकालना है, 3 बरस का, तो आप 3 से मल्टी कर दीजिए, तो ये ऐसा ही आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। जो पहला क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये किसी धन पर 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। अब कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 वर्ष के लिए, समय कितना होगा, 4 वर्ष। ठीक, 4 वर्ष के लिए एसआई मूलधन से 4400 रुपये कम है यदि ब्याज की दर 6/2/3% हो। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इसने 6/2/3%। ये क्या होता है, 6/2/3% की वैल्यू कितनी होती है, अब ये बताइए। देखो मैं बता देता हूँ, 1/15 होती है, मुझे पता है आप था। 6 × 18 2 कितना हो गया, 20, 20/3 गुणा 100, 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, 1/15। ठीक है, 15 आपका क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया। ये क्या हो गया आपका, एसआई हो गया। ठीक है, कितनी वर्ष का है, 4 वर्ष का। रेशियो बना लो, प्रिंसिपल कितना है आपका, 15। एसआई कितना है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4। मूलधन से एसआई 4400 रुपये कम है, तो यहाँ मूलधन से एसआई कितना कम है, 11। 11 की वैल्यू कितनी है आपकी, 4400। 11 चौक 44, 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 400। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि मूलधन बताइए, मूलधन कितना आपका, 15। 15 का गुणा आप इधर कर दीजिए, 15 चौका 60, 2 जीरो और लगा दीजिए, तो 6000 तो हो गया आपका मूलधन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है एसआई बताइए, एसआई कितना है आपका, 4। तो 4 का गुणा और मार दीजिए आप, 4 चौक 16, ये क्या आ गया आपका, एसआई। ये आपका क्या निकला है, आपका मूलधन। ये निकला आपका एसआई। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप आसान तरीके से कर सकते। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक दर से एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश करता है। एक आदमी 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो उसकी साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी ऐसा ज्ञात करना। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है और आप देखो क्या कह रहा है, 3 वर्ष के लिए 6%, 3 वर्ष के लिए 6%, यानी ये रेट ऑफ 3 वर्ष के लिए 6% की बात कह रहा है। तो भाई ये क्या हो गया, टी और ये हो गया आपका आर, दोनों को गुणा करेंगे तो 6 × 18%। ठीक है, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, 7 चौक 28। ठीक है, तो वर्ष कितनी हो गई आपकी, 7 वर्ष हो गई। 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5। अब 7 वर्ष से आगे के लिए, 7 वर्ष तो यहां तक हो गई, अब 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए किया। कितनी वर्ष के लिए किया, 11। कितनी वर्ष हमने यूज कर ली, 4 और 3 7। कितनी वर्ष बची हमारे पास, 4 बची। अरे भाई हमारे पास 40 वर्ष तो बची, 4 7.5%। तो गुणा करिए, 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी वो आपका 30। ठीक है, टोटल करिए आप, टोटल कितना हो गया आपका, देखो 8 और 8 16। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 76%। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एसआई। एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटे 100। एसआई बराबर पी का मान 18,800 रुपये है। ठीक है, 18,800 गुणा आरडी का मान कितना है आपका, 76 बटे 100। 0 2 0 से आप 2 0 काट दीजिए, 188 गुणा 76 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 108 दूनी 16, वो 8 सिंह 48, तो 14288 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 14288 ये आपका आंसर होगा।
तो बहुत आसान सवाल था, मैंने PRT का मान निकाला तो PRT का मान 76, P बराबर आपका इतना, ऐसा ही आपका निकाल लिया। ठीक, बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%। दो सेम सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सेम है, यानी आपका कह रहा है 2 वर्ष के लिए 4%। तो ये मतलब RD का मान निकल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 8%। ठीक है, और 4 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6%, तो 6 को आपका 24। ठीक है, 6 वर्ष के बाद, यानी 4 और 2 6 वर्ष हो गई यूज में, 6 वर्ष के बाद 8%। अब जहां पर आपको 8% दे रखा है, अब पता नहीं इधर क्या है। ठीक है, अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये हो, अब क्या दे रखी है आपको, साधारण ब्याज 1120 रुपये हो। ठीक है, 1120 रुपये अगर साधारण ब्याज हो, ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 9 वर्ष हो, समय कितना हो 9 वर्ष, तो आपका यूज में कितना हो गया, 4 और 2 6, कितना वर्ष बचा, 3 वर्ष बचा। 6 3 9 तो हो गया, तो 8 3 24, ये भी आपका 24 हो गया। अब आपको सवाल में दे रखा है SI बराबर 1120 रुपया हो, तो आपको P बराबर पूछा है, मूलधन बताइए। ठीक, चलिए मूलधन बताते हैं। 24 दूनी 48 और 8 कितना होगा 56। ठीक है, तो देखो P गुणा RT, ठीक है, P गुणा RT बटे आप 100 कर लीजिए, बराबर आप SI लिख लीजिए। ठीक है, तो बताइए P का मान है नहीं, RT का मान है कि RT का मान कितना है आपका, यहाँ बताइए कितना होगा 56, 56% हो गया, तो 56 बटे 100, SI कितना है आपका 1120। ठीक है, देखिए 56 दूनी 112 होता है। ठीक है, 112 यानी 20 बार, 20 का गुणा आप सीधे मार दिए 100 से, तो मूलधन आपका आ गया 2000। मूलधन कितना आ गया आपका 2000, ये आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जाती है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले आप आसानी से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, ठीक, चलिए। तो एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जाती है। कोई साइकिल आप खरीदने गए तो 1500 रुपये आप देंगे, साइकिल आपकी हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद, 350 रुपये आपने दे दिए, तो बताइए 1500 रुपये की आप लेने गए थे, 350 रुपये दे दिए, तो 1150 रुपये आपका बाकी बचे। और अगले 3 वर्ष तक 400 रुपये की 3 समान किस्त, 400 रुपये की 3 समान किस्त, अगर 400 रुपये की 3 समान किस्त आप देंगे, तो मुझे एक बात बताइए, 400 रुपये की 3 किस्त देंगे तो 4 3 1200, आपको देने कितने हैं 1150। तो जो 50 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे वो क्या निकल आएगा आपका SI, वो क्या निकल आएगा SI निकल आएगा। ठीक है, SI निकल आएगा, तो खरीद सकते। तो दर ज्ञात कीजिए। तो इसके देखो कई तरीके हैं। ठीक है, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस सवाल को मैं आपको आसानी तरीके से बताऊँ। ठीक है, मैं आपको आसानी तरीके से इस सवाल को बताऊं और आप आसानी से इसे कर लें। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिखूंगा और आपको भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो 1500 रुपये में खरीदी जाती है। पहले साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जाती है, यानी CP है, मतलब खरीदी जाती है आपकी। ठीक है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद, आप 350 रुपये नगद दे देते हैं। आपने 350 रुपये नगद दिया तो 1150 रुपये दे देंगे आप उसको। ठीक है, 1150 रुपये देंगे। अगले 3 वर्ष के लिए 400 रुपये की 3 किस्त, 400 रुपये की 3 किस्त यानी 1200 रुपये आप देंगे। देना था कितना आपको 1150,
50 रुपये जो आप दे रहे हैं, जो क्या है वो आपकी एसआई, वो क्या है आपकी एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, आप ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं आप? ब्याज दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। तो 3 समान किस्तें, समान किस्तें कितनी है आपकी? 3 समान किस्तें हैं आपकी। ठीक है, 3 समान किस्तें हैं। चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। इसको देखो करने का सबसे आसान तरीका ये है कि देखो R/1200 इधर भी लिखेंगे आप फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, और यहाँ जो लिखेंगे वो किस्त लिखेंगे, यहाँ किस्त लिखेंगे। मैं किस्त लिख देता हूँ हिंदी में आपसे, इंस्टॉलमेंट कहते हैं किस्त जितनी भी दी जाती है। तो देखो R/1200 फर्स्ट 1150 रुपये आप पे बचे आप पे, लास्ट में आपने 350 रुपये दिए उनको, बटे आप 2। ठीक है, कितनी किस्त देंगे? 3। कितनी ब्याज दे रहे हैं आप? एसआई 50 रुपये। चाहे तो आप ऐसा इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इधर लिख लेता हूँ, इसके सामने लिख लेता हूँ 50 रुपये। तो 50 बराबर R/1200, ये आपकी 1500 बटे 2 हो गया, गुणा आपका 3, इससे आपका ये कैंसिल हो गया। 3 से काटेंगे तो 4 बार। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 4 बार, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15 और 5 9 50, 5 9 50। ठीक है, ये पूरा कट गया आपका, 10 आपके बचे इधर। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया भाई? इधर देखो 4 दूनी 8, ये 80 हो गया। ठीक है, इधर कर देता हूँ। तो 3R बराबर 80, R बराबर 80 बट्टे 3, तो 3 दूनी 6, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 20 हो गया। 3 18, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो होगी 26/2/3। ठीक है, तो ये तरीका था इसका करने का। आपको इसको मैं दोबारा से समझाता हूँ। अब आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी, सर जो आपने 1200 की है वो कहाँ से कर दिया? ठीक है, 1200 देखो ये था, साल की बात कर रहा था, मैंने उनको महीने में चेंज कर लिया। ठीक है, 100 तो आप जानते ही आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे आप तो 100 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मैं आप समझाने के लिए आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि देखो R/1200 फर्स्ट आपने कितने रुपए दिए, मतलब कितने रुपए आप बचे, तो हमने अगर 350 रुपये दे देंगे तो उसको 1150 रुपये बचेगा। तो फर्स्ट 1150, लास्ट कितना रुपया दिया उसको? 350 रुपये दिया। तो टोटल कितना रुपया दिया? 1500। कितनी किस्त देनी थी? 3। यहाँ किस्त हमेशा आ गई यहाँ पे। ठीक है, किस्त आएगी आपकी 3/2। इधर क्या आएगा आपका? ऐसा ही आएगा। ये मैंने ऐसा ही लिख लिया। तो यहाँ से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकला वो निकला हमारा 26/2/3। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं साधारण ब्याज लिख देता हूँ, या ऐसा ही लिख देता हूँ सीधा, ऐसा ही। बस केवल आपको ये याद रखना है ऐसे सवालों में। ठीक है, आप इसको याद रखिए और आप एक लाइन में आंसर पाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर जितनी भी आप इंस्टॉलमेंट होंगी आपकी 6 हों, 6 8 7 जो भी हो वो यहाँ आप सीधा करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आप देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ लेता हूं। किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, यानी आप 60 रुपये देंगे पेन आपका, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद व अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 किस्तें। 60 रुपये का पेन था, आप 60 रुपये देते पेन आपका हो जाता 20 रुपये आपने नगद व अगले 6 महीने तक 8 रुपये की किस्त। अगर 6 महीने तक 8 रुपये की किस्त देंगे तो 8 6 48 रुपये ये दिया देंगे आप, और 20 रुपये आपने तब दिया, तो टोटल रुपया आपने कितना दिया? 68 रुपया दिया। रुपया देना कितना था? 60। जो 8 रुपये तुमने ज़्यादा दिया वो क्या दिया? ऐसा ही, यानी ब्याज दिया आपने 8 रुपये ज़्यादा। ठीक है, 8 रुपये ज़्यादा कहते ब्याज दिया। ठीक है, तो किस्तों में भी खरीद सकते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी भी आपको क्या निकालनी है? दर ज्ञात करनी है। जो दर है वो बता दीजिए,
वो दर क्या है। ठीक है, तो ये भी सेम आपका क्वेश्चन है जैसे अभी किया था हमने, उसी हिसाब से इसको भी कर लेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको भी कर लेंगे। ठीक, तो बहुत आसान सवाल है ये भी। तो आप इस सवाल को करके मुझे बता, चलो मैं वही कर देता हूँ, आप कहेंगे फिर कि सर ठीक है आप, ठीक है तो चलिए, तो 60 रुपये, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 60 रुपये आप देंगे पेन आपका, पहली बात तो ये 60 रुपये देंगे पेन आपका, परंतु वही पेन आपने 20 रुपये नगद दे दिया, 20 रुपये आपने नगद दे दिया, 20 रुपये नगद दे दिया। 6 महीने तक 8 रुपये की, 6 महीने तक 8 रुपये की किस्तें, 6 महीने तक 8 रुपये की किस्त, तो 8 6 48 रुपये आप ये देंगे, 48 रुपये तो आपने ये देंगे, 20 रुपये आपने ये दिया, तो टोटल रुपया कितना दिया 68 रुपया, कितना देना था 60, तो 8 रुपया क्या ज़्यादा दिया, जो 8 रुपया ज़्यादा दिया वो क्या हुआ आपका SI, तो आप लिख लो SI आपका 8 रुपया हो गया। ठीक है, अब आप 60 रुपये दे के 60 रुपये देते तो पेन आपका हो जाता, आपने 20 रुपया दिया, अब रुपये कितने बचे आपके 40, किस्त कितने रुपये की देनी है 8, तो बताइए 8 आपने 8 रुपये दे दिया, 40 रुपये देना, तो पहली किस्त आपने 8 रुपये दे दी, फिर आपने 8 रुपये दे दी, यानी 8 रुपये दे दी तो 32 बचा, फिर 8 रुपये आपने फिर दे दी इसकी 8 रुपये तो 24 रुपये बचा, फिर आपने 8 रुपये दे दी तो 16 रुपये बचा, फिर आपने 8 रुपये दे दी तो 8 रुपये बचा। ठीक है, फिर आपने 8 रुपये अगर दे दी तो 8 रुपये तो बचा, फिर आपने क्या किया 0,8, तो कितनी किस्तें, देखो 1 2 3 4 5 और एक छठी 6 किस्तें, तो 0 रुपये लास्ट में कितना दिया आपने, कुछ नहीं देना है, लास्ट में कितना देना है, कुछ भी नहीं देना है, तो लास्ट तो आपको कुछ देना ही नहीं है। फर्स्ट आपने कितना दिया 20 रुपये दिया, फर्स्ट कितना दिया 20 रुपये दिया, लास्ट क्या देना है आपको 0, तो बन गया क्वेश्चन। SI कितना है आपका 8, R/1200, फर्स्ट कितना दिया 20, लास्ट कितना दिया 0/2, कितनी किस्त देनी है 6 महीने में, 6 महीने तक किस्त देनी है 8 रुपये की, तो 6 यहाँ पर लिख दीजिए, तो 8/1200, इधर आपका हो गया 20/2 गुणा आपका 6, 2 तिया 6 कर दीजिए, 20 से नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, इससे ये कटा और इससे ये कटा, ठीक है, इससे ये कटा और इससे ये कटा, ठीक, इसको ये कट गया और इससे ये कट गया। ठीक है, तो 8 रुपये की किस्त दी जाएगी। ठीक है, 20 रुपये आप नगद देंगे, लास्ट आप 0 रुपये देंगे, इनको 20 रुपये हो गया। ठीक, तो आप देखिए 8 6 48, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कितनी किस्त देनी है 6 महीने तक 8 रुपये की 6 समान किस्त देनी है, तो 6 किस्त हमने दी है, 20 रुपये हम नगद देंगे इसको, 20 रुपये हम इसको क्या देंगे नगद देंगे, 20 रुपये नगद देंगे, 20 रुपये नगद दिया है हमने, 20 रुपये नगद 6 महीने तक 8 रुपये की किस्त। ठीक है, तो ये 8 रुपये हमने ज़्यादा दिया, 20 चौक 80, ठीक है 8 रुपये ज़्यादा दिए, तो ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है मेरे, 30 20 60, ये 60 हो गया, ये तो हमारा 60 हो गया ना, 60 और 3 से कट जाएगा ना, ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 160, किस्त में गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन में दोबारा पढ़ लेता हूँ भाई, गड़बड़ है कुछ। ठीक है, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपये है, परंतु वही पेन 20 रुपये नगद और अगले 6 महीने तक 8 रुपये की समान किस्तें, तो 20 रुपये हमने दे दिया ना, 20 रुपये 6 महीने 40 रुपये तो बचा हमें, अब कितना रुपये देना, 40 रुपये देना, सॉरी 20 रुपये दे दिया ना हमने, 40 रुपये तो बचा हमारा, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, वो मैं सोचा था 40 रुपये देना ना, तो R/1200 40/2 गुणा आपका 6, ये 0 से 0 4 3 12 30 हो गया, तो अब 3 से काट, 3 ढाई 30 और 3 दूनी 6, 2 से 2 और ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 80, ये था। अरे फर्स्ट रुपये कितना बचा आपका 80, 40 आपने 20 रुपये दे दिया था, 40 रुपये तो बचा, उधर आपने क्या किया था 1500 रुपये था, 350 रुपये दे तो 1150 रुपये था, तो मैंने 1150 लिखा था, मैंने 20 रुपये लिख लिया ये वाला, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 6 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपये है। किसी पेन का नगद मूल्य कितना है? 10 रुपये है। ठीक है, परंतु इसी पेन को 1 रुपये महीने की 11 महीने तक, देखो अब 10 रुपये है, 11 महीने तक आप 1-1 रुपये देंगे तो 11 रुपये देंगे। तो रुपये कितने में खरीदेंगे? 10 में। रुपये आपने कितने दिया? 11। तो 1 रुपये ज़्यादा दिया, वो क्या हो गया आपका? ब्याज। कितना हो गया? ब्याज। 1 रुपये महीने की 11 महीने तक, 11 महीने तक समान किस्त देंगे आप। 11 महीने तक आप क्या देंगे? समान किस्त देंगे। ठीक है, 11 महीने तक आप समान किस्त देंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। देखो तो 1 रुपया तो ब्याज हो गया आपका, R बट्टे आपका 1200, 10 रुपये देंगे, लास्ट में आप 0 देंगे बट्टे 2, 11 किस्त देंगे आप। ठीक है, 1 R बट्टे 1200, और ये आपका हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसा करिए, इसको इससे काट दीजिए। ठीक है, इधर कितने देखो, देखो भाई कुछ कट रहा हो तो काटो, नहीं 12 दूनी 24, 240 ही हो रहा है। 240 बराबर आपका 11 R हो गया, और 11 का भाग 240 में आपको देना है। 11 दूनी 22, 2, 11 1 11, 9, 21 सही 9 बटे 11, 21 सही 9 बटे 11, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 21 सही 9 बटे 11। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 7वां था, तो इसलिए मैं जल्दी इसलिए कर दिया कि 2 क्वेश्चन इससे ऑलरेडी पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 7वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये कर्ज लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए। वो 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता करता है, चुकता कर दिया। तो उसकी दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसकी दर ज्ञात कीजिए। तो देखो इस सवाल को बहुत आसानी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा समझेंगे, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये कर्ज लिया। कितने रुपए कर्ज लिया? 7,000 रुपये लिया। ठीक है, 7,000। 3 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपये दे दिया। 3 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपये दे दिया। ठीक है, दे दिया उसने, 3 वर्ष बाद दे दिया। तो देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसमें निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, पहले 7,000 रुपये कर्ज लिया मैंने मान लीजिए, और 3 वर्ष बाद, कितनी वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये दे दिया। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में, 5 वर्ष के अंत में 5,450 रुपये, 5,450 रुपये देकर लोन चुकता किया। तो आप मुझे बताइए 3,000 तो आपने यहाँ दिया और 4,550 रुपये यहाँ दिया, टोटल रुपया कितना दिया आपने? आप ऐड कर लीजिए इसको पहले। ठीक है, तो 0, 5, 4, 8,450 रुपये दिया। मगर आपने बैंक से कर्जा कितना लिया था? 7,000। कितना रुपया आपने ब्याज दिया? 1,450 रुपया। ये क्या दिया आपने? ब्याज, यानी ऐसा ही दिया। ठीक है, ये आपने क्या दिया? ब्याज दिया। ठीक, अगर आपने ब्याज दिया, ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। देखो कैसे, साधारण ब्याज बराबर वही फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज कितनी है आपकी? 1,450 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना था पहले? 7,000। 7,000 आपने रुपया लिया था, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष तक तो उस पर रखा था ना। 3 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपये दे दिया। 3 वर्ष तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, प्लस 7,000 में से उसने क्या काम किया? 3,000 रुपये दे दिया, तो 4,000 रुपये मेरे पास बचा, 4,000 रुपये बचा, और 2 वर्ष के लिए दिया उसने। ठीक है, तो देखो इस 0 से इस 0, ये 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इससे ये 7 या 21, 210 R ये हो गया, और 4 दूनी 8, ठीक है, 80 R ये हो गया, बराबर 1,450 रुपये हो गया। टोटल ऐड करेंगे 1,450, 29, 290 हो गया, 290 R। इससे ये करता 29 पंजे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो ये क्वेश्चन था बहुत आसान। ठीक है,
1400। मैंने आपको पूरा क्लियर करके क्वेश्चन समझाया है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को समझाया है। और अगला भी क्वेश्चन शायद ऐसा ही है, तो मैं एक बार समझ लिए दोबारा इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। 7000 रुपये आपने बैंक से लिया, ठीक है, 7000 रुपये बैंक से लिया। 3 बरस बाद आपने 3000 रुपये दे दिया, ठीक है, 3000 रुपये ये दे दिया। 5 वर्ष के बाद आपने 5450 रुपये दिया, तो आपने टोटल रुपया कितना दिया? 8450 रुपये दिया। आपने कर्ज तो 7000 रुपये लिया, मगर आपने 1450 रुपये क्या दिया? ब्याज दिया। क्या दिया? साधारण ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट दिया। मूलधन कितना था आपका? मूलधन 7000 था। 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। 7000 में से आपने 3000 दे दिया, 3 वर्ष तक यूज किया आपने। उसके बाद में 4000 रुपये बचा, वो आपने 2 वर्ष यूज किया। तो यहाँ से हमने आर का मान निकाला, कितना है आपका आर का मान? 5%। तो ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, भाषाएं हैं क्वेश्चन में, ठीक है। कोशिश ये करता हूँ मैं कि भाषाएं थोड़ी क्वेश्चन में ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 9वां। एक आदमी ने 6000 रुपये उधार लिया। अब कितने रुपये लिया? 6000। 4 वर्ष के बाद 2500 रुपये चुका दिया। तो 4 वर्ष तक आपने 6000 रुपये यूज किया ना, ठीक है। और 5वें वर्ष के अंत में उसने 4550 रुपये देकर लोन चुकता कर लिया। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है आपका, रिपीटेड सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना है? 9। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सवाल है। 9वां देखिए। एक आदमी ने 6000 रुपये उधार लिया। रुपया आपने कितना उधार लिया? 6000 रुपये लिया, ठीक है। 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष के बाद आपने 2500 रुपये दे दिया, ठीक है, 2500 रुपये दे दिया। और 5वें वर्ष में उसने 5 वर्ष के बाद उसने पूरा लोन चुकता किया, तो 4550 रुपये दिया। तो आपने टोटल रुपया कितना दिया? 0 5 5 और 5 आपका 10। तो आपने जो रुपया दिया 7050 रुपये दिया। कितना? 7000। मगर भाई आपको देना कितना था? 6000। आपने 1050 रुपये जो दिया वो क्या दिया? SI दिया। क्या दिया? SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। 6 वर्ष तक आपने कितना रुपया यूज किया? 6000 रुपया कितने वर्ष तक यूज किया? 4 वर्ष तक किया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1050। मूलधन कितना है? 6000। 4 वर्ष तक आपने यूज किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। अब 6000 रुपये में से आपने कितना रुपया दे दिया? 2500 रुपये दे दिया। 6000 रुपये में थे, 6000 रुपये था आपके पास, कितना था? 6000। 6000 में से आपने 2500 रुपये दे दिया, ठीक है। तो आपके पास कितना रुपया बचा? बताइए कितना रुपया बचा? यहाँ पे कितना रुपया बचा? 3500 रुपये बचा, ठीक है। 3500 रुपये आपने 1 साल के लिए, ये कह रहा है ना 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो 1 वर्ष तो बचा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इससे ये खत्म, इससे ये वाला, इस दोनों से ये, ठीक है। 6 24 तो 240 R प्लस 35 R बराबर 1050। तो ये कितना होगा? 1050 बराबर 240 और 35 275 R। तो 25 से काट देते हैं। 25 एकन 25, 25 एकन 25, 11,000। इधर देखो 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो आपका कितना हो गया? 50, 25 दूनी 50, ठीक है। ये हो गया आपका कितना? 11। R बराबर आपका 42, R बराबर 42/11। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये निकला आपका, ठीक है। तो आप काटना चाहें तो काट लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप काटना चाहते हैं तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन आगे भी है। तो 11 तिया 33, 7 और 2 9 बचा, तो आपका ऑप्शन है ये। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ये भी है आता है, तो कभी ये नहीं तो ये तो राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत आसान सवाल था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखो भाई लेंथी सवाल है, भाषाएं हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10वां ये कह रहा है, एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% व 7% साझा ब्याज की दर से उधार लिए। पहला धन 8% की दर से, एक धन उसने 8% व दूसरा धन जो लिया वो 7% की दर से उधार लिया,
ठीक है। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीने पहले चुक गया। पहला वाला धन 6 महीने पहले आ गया आपका, 6 महीने पहले आ गया, ठीक है, 6 महीने पहले आ गया, पहले मतलब आ गया, ठीक है, आ गया। और उसके बाद प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए, 2560 रुपये प्राप्त हुए, प्रत्येक से 2560 रुपये। जो 2560 रुपये प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुआ बताइए, अमाउंट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, अमाउंट, यानी ब्याज भी और मूलधन भी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो धन ज्ञात कीजिए, वो धन था वो क्या था, वो धन था वो क्या था, ठीक है। तो मान लीजिए देखो ये क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूँ आपको, P, तो मिश्र धन तो आप जानते ही हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है आपका P। रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 8, समय कितना था आपका, समय बताइए, समय आपका था आधा वर्ष, यानी T आधा पहले यूज कर लिया आपने, T माइनस 1/2, ठीक है, T माइनस 1/2 बराबर इधर देखो P गुणा 7 गुणा T बटे 100 से 100 मैंने सीधा सीधा काट दिया इधर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। हमें पहले टी का मान निकालना है, तो इस चीज़ से तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल में, हमें इसका शॉर्टकट भी इस चीज़ से मतलब नहीं है, पहले हम निकालते हैं। देखो पी से तो आपका पी कैंसिल हो गया, अंदर गुणा कर लें तो 8t माइनस 8/2 यानी 4 हो गया आपका इधर, बराबर आपका 7t, 7 में तो 8 गया तो t बराबर कितना आ गया 4, t बराबर कितना आ गया 4, ठीक है। अगर t बराबर अगर आप 4 यहाँ रखेंगे तो 7 चौक कितना हो गया 28, t बराबर आप यहाँ भी रख दो 4, कोई दिक्कत नहीं। देखो 4 माइनस 1/4, ठीक है, 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4 का मतलब कितना हो गया आपका, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 7, 7 बट्टे कितना हो गया 2, 7/2 गुणा कितना हो गया आपका 8, तो ये भी कितना होगा 7 चौक 28 हो गया, इधर भी आपका 28 हो गया। मान लीजिए मेरा मूलधन 100 रुपये है, मूलधन कितना है मेरा 100 रुपये, ठीक है, मूलधन कितना माना, मान लीजिए मैंने मूलधन 100 रुपये माना, तो जो मिश्रधन बनेगा वो मेरा कितना बन जाएगा, अरे 4 में यहाँ रख दूंगा तो 7 चौक 28, 28 वो मूलधन मेरा 100, तो 128 रुपये हो गया मेरा क्या अमाउंट, बराबर कितना हो गया मेरा, ये बराबर कितना हो गया मेरा, कितना दे रखा है 2560 रुपये, कितना दे रखा है 2560 रुपये। तो आप देखो 128 दूनी 256, 1% बराबर कितना हो गया 20% हटाएंगे इधर, तो आप 2 जीरो इधर लगा दो, तो जो मूलधन निकल के आ गया वो कितना आ गया आपका 2000, मूलधन कितना निकल के आ गया 2000। तो ये क्वेश्चन था, तो बहुत आसान सवाल था, ठीक है। 2560 रुपये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, मिश्रधन मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो मूलधन कितना माना मैंने 100, ठीक है 100। अब आप अगर मान लीजिए देखो 100 है यहाँ मेरा, ठीक है, प्लस पी का मान तो मुझे 100 हो गया मेरा, ठीक है, मान लीजिए मेरा पी का मान 100 माना है, ठीक है, पी का मान यहाँ मैंने 100 माना है, ठीक। तो जब यहाँ कितना हो गया आपका 7 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, 7 चौक 28, 28 ये आपका 28 से टोटल कितना हो गया 128%, ठीक है, बराबर कितना 2560 रुपया, 128 दूनी कितने हो गया 256%, हटा 0 बढ़ा दो, ये आपका मूलधन निकल के आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये आपका 2000 आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भाई देखो क्वेश्चन लेंथी है, ये बात तो सच है, ठीक है। थोड़ा कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन को समझा जाए, जितना क्वेश्चन को आप समझेंगे वो आसानी से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसको पढ़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए, उसने इसमें से कुछ धन मिलाया, यानी 6300 रुपये में कुछ धन मिलाया। अब धन मुझे भी पता नहीं क्या मिलाया, ठीक है। वह 16% की दर से 3 वर्ष के लिए गीता को उधार दे दिया, यानी राम ने सीता से रुपये लिए, राम ने सीता से रुपये लिए और उसमें कुछ धन मिला के गीता को दे दिए, ठीक है, दे दिए। इसमें उसको 618 रुपये का लाभ हुआ, जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ 618, किसको हुआ राम को हुआ, ठीक है, 618 रुपये का फायदा हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया, जो पैसा जो मिलाया वो कितना मिलाया। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ और
देखो राम ने 3 वर्ष के लिए 14% की दर से, कितनी परसेंट की दर से, 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। कितने रुपए लिए उधार लिए, 6300 रुपये उधार लिए, ठीक है। और उसने कुछ धन मिलाया और 16% की दर से, देखो 16% की दर से, तो आपने सीधी सीधी बात है कि वो 2% यहाँ से पूरा पूरा प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रुपए पे कमा रहा है, 6300 रुपये पे कमा रहा है। तो 6300 रुपये पे वो 2% कमा रहा है, ठीक है। 6300 रुपये पे 2% कमा रहा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए उधार दिए, इसमें कुछ धन उसने मिला दिया। मान लीजिए ए धन मिला दिया। अब जब ए धन उसने मिलाया, जब उससे रुपए लेगा तो ए धन पे भी उसने 16% लिया होगा। अरे ए धन पे भी तो उसने 16% लिया होगा ना, तो वो 16% किसका है, वो खुद का है, उसका है, वो तो 16%। तो कितना लाभ हुआ उसको, 618 रुपये। साधारण ब्याज क्या कहती है कि प्रत्येक वर्ष समान मिलती है साधारण ब्याज आपको, ठीक है। तो 3 वर्ष में आपको 618 रुपये मिला, तो 1 वर्ष में 3 दूनी 6, 0 3 209 रुपये मिलेगा, 209 रुपये, ठीक है। सॉरी 2 6 3 18 होता है यार, सॉरी भाई आज क्या हो रहा है ये 206 रुपये, ठीक है, 206 रुपये। चलिए अब यहाँ से आप निकाल ले, देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 63 दूनी 126 होता है, प्लस 1 गुणा 16/100 बराबर 206। ये इधर ले जाएंगे आप, तो 1 गुणा 16/100 बराबर 80 बचेगा। देखो ये कितना बचेगा, 80 बचेगा। 64 और 6, वो सॉरी 74 और 6, 80 बचा। 16 पंजे 80, 5 का सीधा गुणा कर दीजिए। उसने जो धन मिलाया वो कितना मिलाया, 500 रुपये। ये आंसर है आपका। उसने जो धन मिलाया वो कितना मिलाया, 500 रुपये मिलाया। यही क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ठीक है। 12 में क्वेश्चन देखिए, 12 में क्वेश्चन देखिए। कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना होता है, यानी 1 से 8 गुना होता है। तो ये प्रिंसिपल होता है और ये आपका अमाउंट होता है। तो ब्याज कितनी मिलती है भाई, 7 रुपये की मिलती है, ठीक है। 3 वर्ष में, कितनी वर्ष में, 3 वर्ष में। देखो 3 वर्ष में 7 का तो ब्याज मिलती है। तो ये बताइए, देखो कितना हो गया आपका, 3 वर्ष में 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा अपने आप का। देखो 1 रुपया है यहाँ पे, 1 रुपया कितना है आपका, 1 का 64 गुना होगा। तो ये क्या होगा, आपका अमाउंट होगा। तो कितना रुपये ब्याज मिलेगी, 63। कितना रुपये ब्याज मिलेगी, 63। तो बताइए 7, तो ये होगी कितनी होगी, 7/3 बराबर 63। 7 निम 63 और 9 तिया 27, ठीक है। अरे भाई 1 रुपये का 8 गुना हो रहा है, तो ये अमाउंट होगा। ये प्रिंसिपल ब्याज कितने मिली, 7। 3 पे 7 मिली, ठीक है। 3 पे कितनी मिली, 7। 3 पर 7, 1 पे 7/3, ठीक है। अब वो कह रहा है अपने आप का 64 गुना, यानी 1 का 64 गुना। तो कितनी बार मिली आपको, 63। 7/3 बराबर 63 और 1 बराबर आपकी 27 बरस। ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आए, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में यही कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन, कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 6 वर्ष में कितना हो रहा है, दोगुना। देखो 1 का 2 हो रहा है, इसका ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। तो कितना मिल रहा है, 1 दुगुना हो रहा है। कितने वर्ष में, 6 वर्ष। ये ईयर है आपकी, 6 वर्ष में दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई 6 में 1 में 1/6, ठीक है। तो बताइए कितने समय में 10 गुना होगा, यानी 1 का 10 गुना होगा। तो ये क्या होगा, आपका अमाउंट होगा। जो ब्याज मिलेगी कितनी मिलेगी आपकी, 9। तो 1/9 कितनी मिलेगी आपको, 9 बराबर 9 रख दिए। तो 1 का मान निकालिए, ठीक है। यहाँ से हटा दिए इसको। फिर अब 1 का मान निकालेंगे तो 9 × 54 बरस। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौदह में क्वेश्चन, कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है। धन व दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है ये।
बहुत सारे क्वेश्चन आसान है इसमें। कोई धन 2 वर्ष में 2100 रुपये बन जाता है, तो ये अमाउंट है, बन जाता है, अमाउंट है, ठीक है। और 5 वर्ष में 2250 रुपये। अगर 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष में इसमें से इसको घटा दीजिए 150 रुपये। 150 ये क्या बचेगा? ब्याज। क्या बचेगा? ये ब्याज। 3 वर्ष में 150 रुपये, तो 1 वर्ष में 50 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में अगर 50 रुपये मिलेगा तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा आपको? 100 रुपये। 100 रुपये ब्याज मिलेगा। 21 में से अगर मैं 100 रुपये कम कर दूंगा तो 2000 रुपये मेरा क्या निकल के आएगा? मूलधन, यानी प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने निकाल लिया, ब्याज मैंने निकाल लिया, क्या निकालनी है मुझे? दर बराबर बता दीजिए 50 रुपये 2000 गुणा 100, 3 जीरो कैंसिल, कितना बचा? 5/2 यानी 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 14 में था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, यानी अमाउंट है, और 3% की दर से 250 रुपये, ठीक है। धन ज्ञात कीजिए, वो समय ज्ञात कीजिए। धन और समय दोनों ज्ञात करने हैं आपको इसमें, ठीक है। धन और समय दोनों ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है, धन और समय ज्ञात करने हैं। तो देखो अब क्या है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ यहाँ क्या था? समय था, ठीक है। तो मान लीजिए 5 वर्ष में 350 रुपये हो जाता है, 3 वर्ष में 250 रुपये, यानी कितनी वर्ष कम हुई? 2% कम हुआ। मान लीजिए मैं 3% भी कम करना चाहता हूँ, मैं 0% करना चाहता हूँ, अगर इधर भी कम करूँगा कितना हो जाएगा मेरा कम? बताइए, 100 रुपये, ठीक है। अगर 3% अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो इसका कम कितना? 100 का 100 इधर भी कम कर दीजिए आप, तो कितना होगा? 150 रुपये। कितना होगा? 150 रुपये, ठीक है। अरे 100 रुपये आप कम कर देंगे, 250 रुपये था, तो अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि 5% था, 3% इधर था, तो 5 से 3 हुआ, 2% कम किया। मैं कह रहा हूँ अब मुझे 3% जो है मैं इसको 0 करना चाहता हूँ, यानी 3% ही कम करना चाहता हूँ। तो 3% अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो आप मुझे बताइए, 1 पे तो 3 तो 150 रुपये कम होगा, तो 150 रुपये अगर कम होगा तो 250 रुपये में से 150 कम हुआ तो 100 रुपये क्या बचा आपका? मूलधन ही तो बचा। तो मूलधन कितना बचा आपका? 100 रुपये बचा। जो मूलधन बचा वो कितना बचा? 100 रुपये, ठीक है। मूलधन कितना बचा आपका? 100 रुपये। तो मूलधन तो आपका 100 रुपये आ गया, ठीक है, मूलधन आपका 100 रुपये आ गया। अब आपको 100 रुपये ब्याज तो आपको कितनी मिलेगी? 2 पे आपको 100 रुपये, तो 1 पे 50 रुपये साधारण ब्याज मिलेगी, उसमें तो कोई पूछने की बात नहीं है। तो ब्याज कितनी है आपकी? 50। मूलधन कितना है? 100। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1% का ही है, गुणा T/100, 100 से 100 T बराबर 50, ये आपका आंसर है। तो ये बहुत आसान सवाल था, ठीक है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझ लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटर, थोड़ा समझने वाला सवाल है ये। 5% 350 रुपये ये अमाउंट हो गया, 3% 250 रुपये, अगर इनको घटाएंगे तो 2% में 100 रुपये, ठीक है, 2% में 100 रुपये, 1% पर निकालेंगे तो 50 रुपये क्या निकलेगा आपका? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 50% निकलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये 5 से 3 हुआ, 5 से 3 हुआ, 2% खत्म, 2% कम हुआ, मैं इसको 0% करना चाहता हूँ, तो 3% इसको कम करना चाहता हूँ, 3%, तो ये 50 दिया, 150 रुपये कम होगा इसमें से। अरे 250 रुपये में से 150 रुपये कम होगा तो 100 रुपये क्या निकलेगा? ये आपका मूलधन निकलेगा, ठीक है। 100 रुपये क्या निकलेगा? आपका मूलधन निकलेगा। साधारण ब्याज आपकी 50 रुपये, तो 3 कम का होगी तो कितनी होगी? 150 रुपये। अब आपके 250 रुपये हैं, 250 में 150 कम कर दिया तो आपका 100 रुपये क्या निकल आया? ये मूलधन निकल आया। क्या निकल आया? ये मूलधन, ठीक है, ये आपका मूलधन निकल आया, ठीक।
तो अब बस आपको क्या है, साधारण ब्याज तो आपको 50 रुपये है, मूलधन 100 गुणा किस वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, 1 गुणा टी बटे 100, 100 घटा टी बराबर 50। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 था, और ये क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 16 जो कराएंगे वो अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। बस आज के लिए ही इतना ही, ठीक।